बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोलिया और चिकन, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और साथ में मैंने चॉप की हुई 3 प्याज ले लिए हैं। जैसे ही मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ और उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया और उसको हल्का सा भून लूँगी मैं। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ले लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है और उसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। जब हम चिकन को अच्छे से घी में फ्राई कर लेते हैं तो उसका बहुत मज़े का सालन का टेस्ट आता है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहीं पे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे चिकन अच्छे से भून गया और यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट है और साथ में मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल के वो उसको अच्छे से पीस लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसकी भी अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये मैंने टमाटर चॉप किए हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और टमाटर इसलिए मैंने चॉप कर लिए थे ताकि मैंने जो शोरबा या मसाला आपने बनाना होता है तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। फिर वो अलग अलग सा प्याज बिल्कुल भी मुँह में नहीं आता और वैसे भी खाने में वो शोरबे में बहुत बुरा लगता है जैसे अलग अलग से प्याज हो। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ पे इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये ऑयल छोड़ेगा तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और साथ में आधी चम्मच सुर्ख मिर्ची है और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आधा चम्मच ज़ीरा है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अगर आपको जैसे ही महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अगर हमारा मसाला जल जाए तो फिर वो शोरबे की रंगत अच्छी नहीं आती। यहाँ पे मैंने वो चने लिए हैं, ये मेरे पास आधा किलो है। ये छोलिया बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, बाज़ार से निकला हुआ मैंने ले लिया था। ये आधा किलो तकरीबन दाने थे, वो भी मैंने इसमें शामिल करके इसको भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो आलू, वो भी मैंने छील लिए थे, दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से अब 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि हमारा शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो। तो इसको मैंने ढक दिया 2-4 मिनट के लिए, ढक के इसको मैंने अच्छे से फिर भूनना शुरू कर दिया है और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लाजमी भूनेंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छे से तैयार हो। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। ये जो छोलिया है आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है और बहुत मज़े का लगता है। आप चाहे तो इसके चावल बनाएं, पुलाव इसका बहुत मज़े का लगता है और इसको अगर कीमे में भी शामिल करके बनाएं तो बहुत मज़ेदार। यहाँ पे अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने शोरबा बनाना है तो थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है ताकि मेरे वो छोलिया और वो आलू अच्छे से पक जाएं। और तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए पकने दिया था और अब यहाँ पे ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सालन मेरा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है पिसा हुआ आधा चम्मच सूखा धनिया और वो भी शामिल कर दिया है। धनिया, हरा धनिया भी डाल दिया इसमें मैंने। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखो माशाल्लाह से शोरबा बहुत अच्छा सा बन चुका है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।